अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जनरल टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ आपको मिलेंगे घरेलू टोटके जो आपको खूबसूरत ही नहीं सेहतमंद बनाने में भी मदद करेंगे। तो देर मत कीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ाना न्यू अपडेट्स हासिल कीजिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी हर नई वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आज मैं आपको बताऊँगी चावल के फ़वाइद। पाकिस्तान में तूलो अर्ज़ चावल खाने वालों की तादाद 80 से 90% है। चावल में दूसरे अनाज के मुकाबले में प्रोटीन चर्बी बहुत कम होती है, जबकि विटामिन ए की मिकदार भी ज़्यादा ना होने के बराबर होती है। हालांकि इंसानी सेहत की बरकरारी के लिए विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन ए की कमी से पैदा होने वाली बीमारियां पाकिस्तान में बकसरत पाई जाती हैं। इसकी एक मिसाल आँखों की बीमारियाँ हैं, जो जनूबी हिंद में बहुत आम है। पाकिस्तान के मुतअद्दिद बाशिंदे इस विटामिन की कमी से अपनी बीनाई से महरूम हो चुके हैं। डॉक्टर इंसारी कहते हैं कि चावल ही ऐसा अनाज है जिसमें बहुत ज़्यादा यानी 50% स्टोरेज पाया जाता है। इस स्टोरेज का फ़ायदा ये है कि वो छोटे छोटे और आसानी से हज़म हो जाने वाले ज़रात की शक्ल में होता है। चावल उबलने के बाद फूल जाता है और अपने वज़न से 5 गुना पानी जज़ब कर लेता है। चावलों के मुतालिक इतनी एहतियात ज़रूरी है कि मशीन से साफ़ किए हुए चावल, जिन्हें सिला चावल कहते हैं, इस्तेमाल ना किए जाएं, क्योंकि मशीन में सफाई के दौरान में इनका लतीफ़ छिलका ज़ाया हो जाता है, जिसमें विटामिन बी होता है। विटामिन बी ज़ाया होने के बाद इन चावलों के खाने से मर्ज़ बेरी बेरी हो जाता है। इसके इंसदाद से बेहतरीन तदबीर ये है कि मशीन के ज़रिए साफ़ किए हुए चावलों की बजाय उखली में हाथ से कूटकर साफ़ किए हुए चावल इस्तेमाल करने चाहिए। चावल दूसरे अनाजों से कम ताकत बख्श हैं, इसलिए चावलों में घी या मक्खन या दूध के साथ खाना ज़्यादा मुफीद है। इससे इनकी ग़िज़ायत बढ़कर विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। चूँकि चावलों में लम्हई यानी गोश्त पैदा करने वाले अज्जा की मिकदार भी कम होती है, इसलिए चावलों में दाल शामिल करके या खुश्क चावल सब्ज़ी और दाल वगैरह के साथ खाएं तो ये कमी पूरी हो जाती है। लिहाजा जिन लोगों की ग़िज़ा ज़्यादातर चावल हो, उन्हें यह एहतियात करनी चाहिए कि दूध, दही, अंडा, मछली, गोश्त और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। चूँकि चावलों में लम्हई अज्जा भी कम होते हैं, इसलिए इनमें घी या मक्खन मिलाकर खाना चाहिए, क्योंकि घी और मक्खन में विटामिन ए की काफ़ी मिकदार होती है। ग़िज़ाई अज्जा और विटामिन। हाथ से साफ़ किए हुए चावलों के 100 ग्राम में प्रोटीन 7.5%, मादनी अज्जा 9%, रतूबत 13.3%, चिकनाई 1%, कार्बोहाइड्रेट्स 76.7% और रेशे 6% पाए जाते हैं। 100 ग्राम चावल के मादनी और हयातीती अज्जा में फास्फोरस 190 मिलीग्राम, आयरन 3.2 मिलीग्राम, कैल्शियम 10 मिलीग्राम के अलावा कुछ मिकदार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शामिल होती है। 100 ग्राम चावल की ग़िज़ाई सलाहियत 345 कैलोरीज हैं। तिब्बी फ़वाइद और इस्तेमाल। चावल ज़ुदे हज़म मगर काबिज़ ग़िज़ा है। तासीर के लिहाज से सर्द खुश्क है, गर्मी को मिटाते, दस्त पेचस में दही चावल मुफीद हैं। तबदिक और संगरीनी में उम्दा ग़िज़ाएँ हैं। चावल दूध के साथ मिलकर एक उम्दा किस्म का जिस्मानी तवाज़ुन पैदा करने का बायस बनते हैं। चावल पकाते वक्त नमक शामिल नहीं करना चाहिए। चावल और दूध जब आपस में मिलते हैं तो मुनफरिद किस्म का तवाज़ुन पैदा करते हैं। चावल और दूध बदन को फरबा करते हैं। चावलों में नबाताती रेशे बहुत कम होते हैं, ये निज़ाम हज़म को तस्कीन पहुँचाते हैं। चावलों के गाढ़े दलिए में दूध का 1 गिलास और पका हुआ 1 केला मिलाकर दिन में 2 बार लेने से टाइफाइड, मैदे और आंतों के कैंसर, बवासीर, ग़िज़ाई नाली की सोजिश, छोटी आंत की सोजिश, यरकान, मैदे का फैल जाना, जिगर की सोजिश, हर्निया की वजह से बदहज़मी और जलन और बुखार की मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल करना मुफीद रहता है। ब्लड फशारे खून यानी हाई ब्लड प्रेशर के ऐसे मरीज़ जिनको बगैर नमक ग़िज़ा लेने का मशवरा दिया जाता है, इसके लिए चावल बहुत मुफीद है, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल, नमक, चिकनाई के अज्जा बराए नाम रह जाता है। जदीद तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि जिन इलाकों में चावल को मरकज़ी ग़िज़ा का दर्जा हासिल है, वहाँ के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ बराए नाम होता है। दहान में पाई जाने वाली कैल्शियम ख़ास तौर पर आसाबी निज़ाम को पुरसकून करके हाई ब्लड प्रेशर अलामतों का इलाज करने में मामन होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके। और साथ ही साथ हमें अपनी कीमती आरा और फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो को आपके लिए और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।